सामने खड़े रहो, मेरा महादेव तुम्हारे लिए खड़ा हुआ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करने वाले को क्या सोचना है। एक पत्र है, देखिए। मैं वंदना फकीरा कुमावत जलगांव शिव कॉलोनी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वंदना फकीरा कुमावत जलगांव शिव कॉलोनी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं क्या वर्णन करूं मेरे भोले बाबा का। 2 साल पहले मेरे परिवार को खुशी का मौका था और मेरे पति बस कंडक्टर थे, गुरुदेव, और वो रिटायर हो गए और मेरे बच्चों ने उनका रिटायरमेंट का कार्यक्रम रखा। सबको खुशी थी। 2 दिन बाद पहले उनके दांत में कुछ तकलीफ हो गई और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। उसकी रिपोर्ट जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि मुंह में कैंसर हो गया। मुंह में कैंसर हुआ, खुशी गम में बदल गई। गुरुदेव डॉक्टर से इलाज करवाना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने जब कैंसर की जांच करी तो बताया कि नासिक के कैंसर हॉस्पिटल में जब हमने जांच कराकर मालूम पड़ा तो वो लास्ट स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर के हिसाब से कुछ दिन के मेहमान मेरे पति को कह दिया गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो, पर यह मत सोचना कि ये बचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उससे ज़्यादा का क्रम नहीं। करें क्या? ऑपरेशन करवाया, कीमो करवाया। करवाने के बाद और ज़्यादा तकलीफ में फंस गए। बहुत तकलीफ पर तकलीफ आने लगी। इतना तकलीफ हो गया कि उनका दर्द नहीं देखा जाता था और दिन रात तड़पते थे। गुरुदेव पहली बार मेरे एक रिश्तेदार की बेटी ने मुझसे कहा, दादी आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, तुम उसको सुना करो और दादा को भी सुनाओ। मैंने टीवी पर लगाकर कथा को दिया और टीवी पर जब कथा लगाया उसमें पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने वो व्रत करने का मन में ठान लिया। शिव जी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र लाती और पानी लाती और अपने पति को देती। 20 दिन हो गए थे उनको ऑपरेशन कराए हुए, वापस लाए हुए। 2 बूंद पानी भी उनके मुंह में नहीं दे सकते थे। तो पानी कैसे देते? जो शिव का चढ़ा हुआ जल था वो उनके शरीर पर लगा देते और बेलपत्र उनके पास में रख देते। गुरुदेव एक रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उसको गलाकर पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से इनकी उम्र केवल थोड़े से महीने की थी। आज मैं बाबा के चरणों में बड़ी खुश होकर प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने मेरा सुहाग वापस लौटा दिया और उनकी उम्र बढ़ी और आज वो अच्छे हैं और कथा के मंडप में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। पीछे हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार वापिस। हाँ ठीक है, दिखे हो। साथ में भैया आए हैं जिनका ऑपरेशन हुआ था कैंसर का। कैमरे से देखिए, उनके फोटो उन्होंने लगाए। पहला फोटो जो मुख में कैंसर हुआ है, जिसका इलाज करवाया गया, और दूसरा फोटो जिसमें वो कैंसर से ग्रसित होकर उनका पूरा चेहरा जल चुका था कीमो कराते समय और पूरा चेहरा बेकार हो चुका था, और तीसरा फोटो जिसमें पूरा चेहरा बेकार हो चुका है, और चौथा फोटो जब रुद्राक्ष का जल और बेलपत्री का पानी पीना चालू करा तो आज कथा के मंडप में इस तरह से दोनों खड़े हुए। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। अगर आए हो तो एक बेलपत्री अवश्य लेकर जाना, और वो स्वयं भी आए हो तो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते हैं। अगर शरीर ठीक है, चलते बने तो जरूर आए। शंभु शिव कथा कहती है। उसमें एक लाइन लिखी उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया था केवल महीना, इससे 1 दिन ऊपर नहीं।
पर शिव शिव है और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम उसका गुणगान करें और उसको स्मरण ना आवे। हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन, ग्राम विकास पर्यटन पंचायत राज मंत्री एवं माजी आमदार विधायक श्री अनिल जी कदम नासिक से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं दोनों आके व्यासपीठ का पूजन करें। पधार। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। मेरा महादेव साधारण नहीं, मेरे शिव को जानना। 40 गांव वालों, 40 गांव के मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, इतना अपने स्मरण में रखना। अगर 40 गांव तक ये कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से अगर 40 गांव तक आया है तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही आया है, आता ही नहीं। दिन भर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कम से कम 5 से 10 लोग शिव महापुराण की कथा को लेने के लिए आते हैं, पर बाबा उसी को दे पाता है जो बाबा का प्रेम करे, बाबा से स्नेह करे। कहीं पूर्व में उसने शंकर की आराधना करी होती है, शिव की स्तुति करी होती है, बाबा उसी को खींच कर बुलाता। बाबा बुलाता ही नहीं तो बाबा अगर बुलाया है तो उसकी कृपा है। हमारे बीच में मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। दोबारा मौका मिला। हाँ, शिव कृपा ऐसी है, बिना शंकर की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। रोज प्रतिदिन कुबेरेश्वर धाम पर भक्त आते हैं। गुरु जी कथा, भैया आशीष भैया कथा, समीर भैया कथा, पर कथा कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रकट होता है, कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में हमको प्राप्त होती है, जैसे 40 गांव वालों को मिली है। हमारा प्रारब्ध, हमारा पूर्व का किया गया अच्छा कर्म, हमारे पूर्व का करा गया कुछ अच्छा कार्य शिव महापुराणों को लेकर आता है। आप प्रयास कर लो, अथक नहीं आ सकते। महाराज पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना पर आराधना करी। पूरा समय माता पार्वती जी ने शंकर जी में लमा दिया। पूरा समय, जितना समय था माता पार्वती जी ने शिव जी में लगा दिया, पूरा समय। और जब भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए पार्वती पर, प्रसन्न, पार्वती जी शिखर पर बैठकर तप कर रही हैं और महादेव पार्वती से मिलने के लिए हिमालय राज के महल में पहुंच गए, नगर में। हिमालय राज के महल में, हिमालय राज के नगर में पहुंच गए मेरे महादेव नंदी पर चढ़कर। और हिमालय राज के महल में पहुंचकर ऊपर पर्वत पर मां अंबा, जगतधात्री, मां दुर्गा, माता पार्वती, मां जगतजन
और नीचे मेरे देव अधिदेव महादेव खड़े हैं, मेरे शंकर भगवान, मेरे उघड़ी, मेरे शंभू खड़े हैं। ढक दिया तो उनको गए ही सब चले गए तो वहाँ अच्छा, रो मती, अब खुश हो, अच्छे हो गए ना, अब स्वस्थ हो आपके आशीर्वाद से बाबा के। धर्म पत्नी बोल रही हैं डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, चले गए थे आधे, पर हैं? बॉडी दे दी हो गई बॉडी दे दी थी। मुझे ढक दिया था उनको कपड़ से। वो कब फोटो में है ना ये इस पे बोलो क्या हो गया था। ढक दिया था, यानी कि कपड़ डाल दिया था। मर गए थे, सब हो गया था। बॉडी पर कपड़ा डाल दिया था और बॉडी हाथ में दे दी थी, पर ये बाबा की कृपा से वापस आ ठीक, स्वस्थ। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। ये शिव कृपा है, शंकर की उदारता है, शिव करुणा से। पार्वती जी शिखर पर हैं, भोलेनाथ जी नीचे खड़े हैं, नीचे खड़े। और पार्वती जी को मालूम पड़ा कि महादेव पहली बार मेरे सामने आए हैं, पहली बार शिव मेरे सामने पहली बार। एक अंदाजा लगाना थोड़ा सा, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसके तुम दिल से वो क्या कहते हैं, दिल से फैन हो, है? फैन हो कि फ्लावर हो, तुम्हारी जनो है, तो तुम जिसको दिल से चाहते हो और अचानक वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, अचानक तुम्हारी आंख में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसको इतने समय से पुकार रही हूं, जिसको इतने समय से बुला रही हूं, जिसको पुकार कर मैं थक गई और इतने समय से मैं इंतजार कर रही हूं और वो मुझे आज मिला, आंखों में आंसू भर जाते हैं, आंख में आंसू भर जाते हैं। कई बार हम तो देखो शंकर जी की कथा करते हैं, उसके भरोसे चलते हैं, उसका भजन करते हैं। कई माताएं, कई भाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे पास में भी आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जरा विचार करो कि एक साधारण मनुष्य से मिल रहे हो तो आंख में आंसू आ जाता है, जिस दिन वो महादेव तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस दिन क्या गति होगी, वो तुम्हारे सामने होगा उस समय पर क्या गति होगी, जरा महसूस करिए। जरा महसूस करो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। जरा विचार करना कि वो एकदम सामने आ जाए, जिसको तुम चाहते हो वो एकदम तुम्हारे सामने। और आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में जो शिव महापुराण की कथा 40 गांव में चल रही है, यहां अपने भरोसे पर, अपने विश्वास पर कह सकता हूं, अगर तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, एक बेलपत्र समर्पित करते हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ में एक बार महादेव सामने आकर दर्शन जरूर देगा, निश्चित।
वो बहन अभी क्या करके गई कि इनके ऊपर कपड़ा उड़ा दिया गया था, बॉडी दे दी गई थी हमको, बॉडी दे दी, कपड़ा उड़ा दिया, प्राण छूट चुके थे, पर एक विश्वास अंदर था कि मेरा महादेव आएगा और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव हमारा आएगा, शंकर हमारा आएगा, ओघड़दानी आएगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कभी डॉक्टर सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया हो? वैसे तो बचपन में सभी को लगे होंगे, पहले तो हमारे स्कूल में आ जाते थे लगाने वाले। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? आप में से कितने लोग हैं जिसको इंजेक्शन लगा? आप इंजेक्शन वाले के पास जाते हो ना, तो वहां जाकर पूछते हो क्यों, वो नर्स है क्या, वो सिस्टर है क्या? किसी सिस्टर से तुम्हारी पहचान होती है, तो तुम जब इंजेक्शन लगवाते हो तो उसको कह देते हो जी तुझे मालूम है ना, मेरे को दर्द बहुत होता है ना, ध्यान रखना हो। सिस्टर कहती है कैसी बात करती हो भाभी, मैं तो तुम्हारी परिचित, तुम्हारे यहाँ 3-4 बार चाय पी आई, चिंता मत करो, मैं धीरे से एकदम पतली वाली सुई निकाली, पतली सी, और अगर तुम्हारी पहचान नहीं होती तो चलो। It's hybrid by nature, a silent predator. The new breed rises above all others. A new breed of SUVs. The advanced Grand Vitara rule every road. Nexa. बेटा इधर, और लई मोटी वाली सुई, पहचान ही नहीं है, और जो लगाई 8 दिन तक हाथ गेंदा फूल हो गया। और जो पहचान वाली ने सुई लगाई तब उसने तुरंत पूछा क्यों भाभी, मालूम पड़ा? अरे जी बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा, रही एकदम अचानक पतली वाली सुई, और एकदम मैंने ऐसा मल दिया, और तुमसे कहा ना ऐसा मल लेना, एकदम बढ़िया। बस पहचान का यही अंतर होता है, तुम्हारी पहचान साधारण व्यक्ति से नहीं है, तुम्हारी पहचान महाकाल से है, कालाधिपति से है। तुम्हारी पहचान काल अधिपति महाकाल राजा से है, जिसके काल भी अधीन है, यमराज भी जिसके अधीन हो जाता है वो महाकाल है। थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज कभी ये नहीं कहता कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा। संसार में पैदा हुए हो तो तकलीफ तो आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, पर इतना याद रखना, इंजेक्शन लगवाना है, तकलीफ तो होगी, चाहे मोटी सुई हो चाहे पतली सुई हो, पर लगाने वाला जरा अगर ठीक है, अच्छा है, तो मालूम नहीं पड़ेगा, चिड़िया उड़ी फुर फुर, इंजेक्शन लग गया भुर, धड़ से मालूम नहीं पड़ा। उसी तरह अगर तुम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में दुख आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, रोग आया, कष्ट आया, जिंदगी में जब जब तकलीफ आएगी, तुमने अगर 1 लोटा जल चढ़ाया है तो तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, और वो शंकर जी से तुम्हारी पहचान है, तो घबराना मत ही। हॉस्पिटल अपने पहचान का, डॉक्टर अपने पहचान का, सिस्टर अपने पहचान की। बीमारी आई, तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया, भरा और ले जाकर पिला दिया, 1 बेलपत्र ले जाकर खिला दी, बस इतने में तो तुम्हारा विश्वास पक्का था, बाबा है मेरा, ठीक करेगा, और ठीक हुआ। ये होता है विश्वास, ये होता है भरोसा, ये होती है दृढ़ता। वो एक लाइन आप लोग स्मरण में लेते हैं ना, हमारा तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। अगर उसका साथ है वो हमारे साथ, अगर है
तो फिर हमारी जिंदगी में अंधेरा नहीं आ सकता, वो प्रकाश लेकर आएगा और हमारे जीवन को सुखमय प्रकाशमय कर कर जाएगा। वो शिव है, वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी। एक नियम अपनी जिंदगी में बनाओ, शंकर जी के मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना। पानी गिरे तो भी शंकर के मंदिर जाओ, गर्मी हो तो भी शंकर के मंदिर जाओ, और ठंड पड़े तो भी शंकर के मंदिर जाओ। लोग कहते हैं गुरुजी गिरते पानी में कैसे शंकर के मंदिर जाए? हम कहें गिरते पानी में ऑफिस जाते हो ना, गिरते पानी में दुकान जाते हो ना, ठंड पड़ी तो भी ऑफिस जाते हो, ठंड पड़ी तो भी दुकान जाते हो, गर्मी हो तो भी ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो। जब अपने ऑफिस अपनी दुकान नहीं जाएंगे तो फिर अपने को कुछ मिलेगा कैसे? उसी तरह गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, शंकर का दरवाजा नहीं छोड़ना, चाहे कितनी भी तकलीफ आए जिंदगी में, उसके द्वार जाओ, प्रसन्नता में जाना। पार्वती मैया पर्वत से नीचे दौड़ती दौड़ती आ रही है, शंकर भगवान नीचे खड़े थे, स्तुप्त हो गई मां पार्वती शिव को देखकर, स्तुप्त। पहली बार जिसको पाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी वो मेरे सामने खड़ा, मेरे सामने। देखिए भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो। आप भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो, अपनी आदत बदल लो। आदत बदल लिए तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। आदत बदलना पड़ेगी। थोड़ा सोने की आदत, बहुत लेट तक सोते हो, थोड़ा जल्दी जगने की आदत बदलो ना, भविष्य बदलेगा। रात को 12 बजे तक सोते हो, 9:30 10 बजे सोने की आदत डालो। बाजार में खाते हो, घर में भोजन करने की आदत डालो। बहुत महंगा मोबाइल रखने से कभी बड़े नहीं बन जाओगे, बहुत याद रखना। बहुत कंपनी के कपड़े पहनने से बड़े नहीं बन जाओगे हो। खूब अच्छी अच्छी कंपनी की टाइल्स घर में लगाने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े बड़े महंगे महंगे चश्मे लगाने से कभी तुम बड़े नहीं बन सकते। महंगी महंगी साड़ी पहनने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े तब बनते हो जब अपने दिल से किसी गरीब के लिए खड़े रहते हो, तब बड़े कहलाते। महंगे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं होगा, महंगा मोबाइल रखने से कोई बड़ा नहीं होगा। बड़ा फैशन चल रहा है, कटे हुए सेव फल का मोबाइल रखो। अच्छा कटा हुआ सेव फल हुआ, हमारे यहाँ कटा हुआ सेव फल तो अच्छा वाला सेव फल तो 100 रुपए किलो मिलता, और कटा हुआ सेव फल तो हमारे यहाँ पर 60 रुपए किलो मिल जाता। और मोबाइल देखो कटे हुए सेव फल का तो महंगा, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल। इतना महंगे मोबाइल रखने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। महंगे महंगे कपड़े पहनने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। पहन के देख लो, तुम चाहे वो किसी भी कंपनी का, अच्छे महंगी से महंगी कंपनी का कपड़ा पहन लो, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे। जो महंगा कपड़ा पहनता होगा वो पहचानेगा कि इस कंपनी का है। तुम कितनी भी महंगी घड़ी पहन लो, पर जिसको कीमत मालूम होगी तो वो पहचानेगा कि घड़ी है। नहीं तो किसी को मतलब नहीं। टाइम कितना हुआ, 4 बज रही है, उसे क्या करना कि 8,000 की कि 80,000 की है, उसको करना क्या। महंगे कपड़े से कोई महंगा नहीं बना। कितना भी अप टू डेट बनकर घूम लो, आखिरी में जब मरोगे जो कपड़ा तन पर उड़ाया जाएगा, अगर तुम लिख के जाओगे वसीयत में कि रिमांड का उड़ाना या फिर इस कंपनी का उड़ाना, तो उड़ाएंगे, वरना भैया चले गए, कपड़ा दे दो। उसने ये भी नहीं पूछा हाइट कितनी है। मुर्दे की हाइट कपड़े वाले को परमानेंट मालूम है। उसने काटा, घड़ी भी नहीं बनाया, ऐसा लपटा दे दिया, ले जाओ उड़ा दो।
अब जो इतना कीमती कीमती सामान पहनता था, आधी रात को मरा, गले में सोने की चेन थी, घर के लोगों ने वो भी नोच के रात को ही निकाल, और धीरे से अंदर से आवाज आ रही, पिताजी के गद्दे रजाई कम्बल बाहर पटक दो, और फिर रो रहे, पटक दो बाहर। इतने में छोटे से बच्चे ने कहा, माँ पिताजी के कपड़े बाहर क्यों पटक रहे? बेटा पिताजी मर गए तो उनके कपड़े बाहर पटक रहे। इतने में बच्चे ने कहा, वो रात को चेन निकाली थी, वो रात को जो चेन निकाली थी वो भी तो पटको। इतने में मां ने दो दिए, चुप। सोने की चेन पटकते हैं, कपड़े पटकते हैं, चद्दर पटकते हैं, चटाई पटकते हैं, सामान पटकते हैं जो उनका यूज करा। चेन तो पिताजी चेन भी तो यूज करे थे, वो क्यों नहीं? वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई। इसलिए निवेदन बार बार कर रहे हैं कि अपने ऊपर खर्च करना सीखो, अपने ऊपर। मरने के बाद तो लोग 13 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे ही सही, पर अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाना कि भूखे को भोजन कराकर चले जाना, तो जिंदगी भर के सार्थक। Bring on the weekend feels with the best of deals on Swiggy. Get minimum rupees 125 off on all weekend orders. जिंदगी भर की सार्थक। अपने जीते जी एक बेलपत्री का पेड़ लगाकर जाना, अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष लगाकर जाना, और वृक्ष ऐसा मत लगा देना कि बाद में बकरी खा जाए। हमने कई राजनेताओं को देखा है, आज वृक्षारोपण करते हैं, 15 दिन बाद मालूम ही नहीं पड़ता वृक्ष कहां गए। इतना बड़ा फंक्शन करा, अखबार में फोटो छप गए, वृक्षारोपण वृक्षारोपण वृक्षारोपण, 15 दिन बाद मालूम पड़ा बकरी खा गई। उन वृक्षों को ऐसा वृक्ष ना लगाइए। अपने घर में बेलपत्री का वृक्ष लेकर आइए, पौधा लेकर आइए, उसको बड़ा करो जैसे बेटी को बड़ा करते हो। बड़ा करने के बाद कहीं अच्छी जगह पर जहां पानी तुम रोज डाल सको, जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसको रोज पानी डालो। जैसे शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हो वैसे बेलपत्री को जल चढ़ाने जाओ, और पानी चढ़ाते चढ़ाते उस बेलपत्री के पौधे को बड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम भले चले जाओगे, तुम्हारे हाथ की लगी हुई बेलपत्री के पौधे में से बेलपत्री टूटकर महादेव को लगती रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक होता रहेगा। मरने के बाद भी एक काम अच्छा कर कर जाओ कि तुम्हारे हाथ की बेलपत्री महादेव को चढ़ती रहे। तुम भले ना रहो पर वो बेलपत्री शिव को चढ़े, ऐसा कर कर जाइए। अपने कर्मों को अच्छा करते चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपनी जिंदगी को सार्थक करते चलो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई बड़ा अपने शहर में, गांव में, नगर में, कॉलोनी में कोई बड़ा मंदिर बन रहा है, बन सके उसमें 1 ट्राली ईंट पटक दो, बन सके 1 ट्राली रेत पटक दो, बन सके 2 सीमेंट की बोरी पटक दो। नहीं बन सके तो मंदिर बन रहा है तो उसमें टांग मत अड़ाओ। अच्छा काम हो रहा है ना, मंदिर में ही लग रहा है ना, तो उसको बन सके तो अच्छा करिए, उसमें टांग मत अड़ाओ। अगर तुमने बनते हुए मंदिर में भी टांग अड़ा दी तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तुम माता के गर्भ से जन्मे जरूर हो, पर माता और पिता को लज्जित करने वाला कर्म करते हो। तुम श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। अच्छा, ये आपके मालेगांव की एक टीम, जहां पर भी शिव महापुराण की कथा होती है वहां पर भोजन व्यवस्था संभालने के लिए आती है। मालेगांव की यहां बैठे होंगे, खड़े हो जाओ जरा। इनके कम से कम एक माताएं ऐसे, इनके कम से कम 100 से 125 लोग ऐसे हैं जो कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा होती है और वहां फोन लगाकर पूछते हैं, सेवा की जरूरत हो तो हम लोग आ जाएं। निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं, कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई आना नहीं। तुम्हारी ना गाड़ी चाहिए ना भाड़ा चाहिए, अपने खर्चे से आते हैं, सेवा करते हैं और चले जाते हैं। तुमसे एक ना सामान मांगते हैं ना कभी सम्मान मांगते हैं। कभी इस मंच के ऊपर भी इनका कोई व्यक्ति को नहीं देखोगे कि इनका सम्मान हुआ। आते हैं, सेवा करी, चले जाते हैं। ये भगवान की इनके ऊपर कृपा है। बैठो भाई बैठो, शिव तत्व है इनके ऊपर, शंकर की कृपा है।
बन सके अच्छा करो, बन सके सेवा करो, बन सके श्रेष्ठ कर्म करो, वो सेवा हमारी जिंदगी में हमारे सामने जरूर आएगी। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। या कौन है संसार में ऐसा? किसको पुकारे हम? पार्वती जी शिव जी का दर्शन कर रही है, सामने शंकर है औघड़, और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये बोले। Hi, I am Diksha Chanyal. I am a content creator, socially known as Nari from Dehradun. 2 साल से मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ और जो इंगेजमेंट मुझे एक्सप्लोरर ऐप में मिल रही है वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है। 46,000 फॉलोवर एंड 34 मिलियन व्यूज़, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि लोग मेरे काम को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है और स्पेशली नए नए कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने का। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ जाके एक्सप्लोरिंग ज़रूर करती हूँ और वो मेरी मेमोरीज़ बन जाती है जिसे मैं किसी भी टाइम जाकर देख सकती हूँ। तो आ जाओ यार, आपको भी एक्सप्लोरर पे होना चाहिए। ताली से बजाते। मेरे बाबा से निराला यहाँ को ही नहीं, भोले बाबा से निराला कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला कोई नहीं।
भोलेनाथ से मेरा लाया कोई नहीं, शंभुनाथ से मेरा लाया कोई नहीं, शंभुनाथ से मेरा लाया कोई नहीं। ओ कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, ओ कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं। भोलेनाथ से मेरा लाया कोई नहीं, भोलेनाथ से मेरा चतुर्थ दिवस है। कल कथा विराम की ओर जाएगी। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलें, बाबा से प्रार्थना करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े बाबू के साथ दिल से प्रार्थना करें। आपकी आवाज़ इस व्यासपीठ तक पहुँचे। बड़े भाव से प्रार्थना करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। अपने जीवन की एक सिद्धता शिव की अविरल भक्ति। पार्वती जी के सामने देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर दोनों आमने सामने हैं। पार्वती जी स्तुब्ध हैं, देख रही हैं। शिव जी पार्वती को देख रहे हैं, पार्वती देवाधिदेव महादेव को देख रहे हैं। एकदम स्तुब्ध।
एक बिंदु हो जाना, स्थिर हो जाना। कथा सुनने वाला जो श्रोता होता है वो भी एक शिव को पाने के लिए एक बिंदु बन जाता है, एक स्थिर हो जाता है, एक स्तुप्त हो जाता, स्थिर। शंकर भगवान ने कह दिया ये पार्वती के साथ हमारा विवाह होगा। विवाह की तैयारी हुई। शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर पार्वती जी को ब्याह करने के लिए गए। आप सबसे एक प्रश्न है, एक उत्तर दोगे? बोलो तो दोगे। सबसे पहली बारात संसार में, बारात का चलन, सबसे पहली बारात किसकी निकली थी? केवल देव अधिदेव महादेव। इससे पहले ना कभी नारायण भगवान की बारात निकली, ना कभी किसी देवता की बारात निकली, ना कभी ब्रह्मा जी की निकली, ना कभी इंद्र की निकली। तुमने कहीं देखी हो तो बात दूसरी। विष्णु पुराण को उठाकर देखो, उसमें कहीं नहीं मिलेगा कि भगवान विष्णु की बारात निकली। ब्रह्म विवर्त के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो भी उसमें नहीं मिलेगा कि ब्रह्मा जी की बारात निकली। इंद्र भगवान की भी बारात नहीं निकली। 33 कोटि देवता को उठाकर देख लीजिए, किसी की बारात नहीं निकली। दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे पहली बारात केवल एक की निकली थी, वो देव अधिदेव महादेव जी थे। और आज तक उनको देखकर लोग बारात निकाल। अब शिव जी की बारात पहले निकली, उसके बाद में फिर धीरे धीरे राम जी की बारात, कृष्ण भगवान की बारात, फिर शालिग्राम जी की बारात, फिर आपके घर के पड़ोसियों की बारात, आपके बेटों की बारात, फिर ये धीरे धीरे निकलती गई, धीरे धीरे चलती। क्या सिखाती है बारात? बारात का मतलब क्या? बारात हमें सिखाती क्या है? बारात सिखाती है कि नंदी पर भगवान शिव विराजमान हुए, ऊपर बैठे तो जितने नीचे चल रहे थे, चाहे वो रुद्र गण हो, डाकनी पिशाचनी हो, भूत चुड़ैल हो, चाहे वो 33 कोटि देवता हो, शंकर भगवान सबको एक जैसा लेकर चल रहे थे। ये दूल्हा जब घोड़ी पर बैठकर दुल्हन को लेने के लिए जाए, बारात जाए, तो दूल्हे को ये बात अपने मन में रख लेना चाहिए कि आज से मेरी दृष्टि में जितने भी मुझे मिलेंगे उनको मैं सम रखूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। पर घोड़ी चढ़ने के बाद दूल्हा भेदभाव करने लगता है, ससुराल वाले अच्छे लगते हैं, मां बाप बुरे लगते हैं। ये भेद है। दूल्हे को क्या कहते हैं? रिटर्न। दूल्हे को क्या कहते हैं? 15 दिन पहले से गाते हैं बना जी। यहां पर गाते कि नहीं गाते वो हमको नहीं मालूम। हमारे इधर चलता है, ढोलक पीट पीट के बना जी, मुंबई जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, है? बनी फिर पहन के आएगी, बनी फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर यूं फरमाएगी। ये गोटेदार लहंगा। अब बोले हमारे यहाँ भी गाते हैं 15 दिन पहले बना जी बनी जी, लड़की के यहाँ बनी और लड़के के यहाँ बना जी, गाते रहते हैं, बना बनी गाते। बना 15 दिन पहले से बना जी बना जी बना जी इसलिए गाया जाता है कि जैसी मिले बना के चलो। और लड़की के यहाँ क्या गाते हैं? बोलो बोलो जम के।
बनी जी का मतलब है कितना भी झगड़ा होए, कुछ भी होए, पर मही बनी रहना, अब दौड़ दौड़ के मायके मत आना। बनी, अब बना जी और बनी जी, और दोनों में इतनी बनी तो काय का बना और काय की बनी, दोनों में बने तो समझो कि बना बनी है। अब मालूम पड़े बना तो कि मैं इसको निभाऊं नहीं, और यहाँ शास्त्र कह रहा है बना के चलो, बना के चलो, बना जी बना के चलो। और बनी मतलब बन के बनी रहना, वहाँ बार बार दौड़ के मायके मत आओ। जरा जरा सी बात में अपना मुंह मत फुलाओ, जरा जरा सी बात में तुम्हें बुरा ना लगे उसका स्मरण करो, बना कर चलो। बहुत बड़ी विडंबना है आज के जमाने में। आज का व्यक्ति दूसरे से बनाकर चल रहा है, पर अपने घर वालों से बनाकर नहीं चल रहा, दूसरे से बनाकर चल रहा। पत्नी अपने शंभू पत्नी अपने पति से कह देती है कई बार, तुम्हारे दोस्त को देख लो कितना अच्छा है, 50 काम पड़े रहते हैं पर काम करता है वो, देखा तुम्हारे दोस्तों को। अब जो पत्नी अपने पति को बता रही है कि तुम्हारे दोस्तों को देख लो, अब उसके घर की पत्नी उसके पति को कह रही तुम्हारे दोस्तों को देख लो। यही होता है, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। शिव जी नंदी पर बैठकर समता के भाव में, सामान्यता के भाव में चल रहे हैं। रुद्रगण हो, डाकनी हो, चुड़ैल हो, भूत हो, भयंकर हो, 33 कोटि देवी देवता हो, सबको मेरे महादेव ने सम लिया, सबको सम। तुम्हारे पास में ज्यादा पैसा है तो शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ये यहां पर नहीं चलता। 33 कोटि देवी देवताओं में सारे देवताओं को देख लेना कि भगवान राम को ये चढ़ेगा, भगवान कृष्ण को ये चढ़ेगा, भगवान विष्णु को ये चढ़ेगा, ब्रह्मा जी को ये चढ़ेगा, देवी जी को चुंदड़ी चढ़ेगी, साड़ी चढ़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ेगी, दत्त भगवान को ये चढ़ेगा, तो गुरु महाराज को ये चढ़ेगा, तो उनको ये चढ़ेगा। पर केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं, उनके सामने कोई पैसे की बात नहीं है। एक लोटा जल ले जाओ, शिव जी को चढ़ा दो, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। उनको तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं कि तुम्हारे पास में करोड़ों का धन है तो शंकर जी तुम्हारी जल्दी सुनेंगे, तुम गरीब हो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। महादेव महादेव है, वो सबका, उसका नाम पशुपति नाथ, वो सबका। जिसने दिल से पुकार लिया वो उसका। एक पत्र है, देखिए। शंभो मेरा नाम प्रतिमा मनोहर निकम, मेरा गांव तहसील 40 गांव की रहने वाली हूं। लहुदे मेरा गांव का नाम और 40 गांव। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? वो बच्ची आई है, हाँ ले आओ इसको, ले आओ। इस बच्ची का पहले फोटो देखिए। जिस बच्ची के गले के अंदर 2 बड़ी बड़ी गठानें हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से ये गठान ठीक नहीं थी। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर इस बच्ची का फोटो देखिए। मोबाइल हो तो मोबाइल पर आप लोग कथा सुन रहे होंगे तो इस बच्ची का फोटो देखेंगे जिसके गले में
बड़ी बड़ी 2 गठान हो गई थी। उस पत्र में उन्होंने लिखा, आशा मेरा डिसीजन बन गया। Aman, can I say something? ओके मेरा डिसीजन बन गया है। Namita, can I say something? आई डोंट थिंक प्रेशा किसी को आउट जाने देगी आज। The Cinnamon Kitchen एक 100% प्लांट बेस्ड बेकरी है जो बिना प्रिजर्वेटिव्स के हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स बनाती है। तो कब स्टार्ट किया? 2019 साल की सेल वाज 1,40,000, अगले साल 12.5 लाख, उसके अगले साल 25 लाख, उसके अगले साल 82 लाख और इस साल 6 करोड़ पे क्लोज करने वाले हैं। मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो आई डोंट लाई। क्रेडिट स्कोर क्या है? 838। 838 मैं पैसे लेके देती हूँ वापस, आई प्रॉमिस। यूनिकेस्ट पिच एवर इन शार्क टैंक। She's the shark on the tank. Shark Tank India Season 3 22 जनवरी से सोनी लिव पर। गुरुदेव, मेरी 7 साल की लड़की है जिसका नाम महेश्वरी मनोहर निगम है। उसको कई समय से गले में पहले 1 गठान हुई, फिर धीरे धीरे करते हुए 2 गठान उसके गले में हो गई, जिसका फोटो मैंने लगाया, आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे। गुरुदेव, जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा ये गठान कोई साधारण नहीं है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद ये गठान जांच के लिए मुंबई जाएगी। हम बड़े घबरा गए। अब डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कहा कि इसकी जांच मुंबई करने के लिए जाएगी और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन भी जल्दी कराना। हम जिस हॉस्पिटल में दिखाने गए थे उसी हॉस्पिटल में एक सिस्टर मिली। उस सिस्टर ने कहा, आप कभी सीहोर गए हो क्या? हमने कहा नहीं। एक बार ऑपरेशन कराने से पहले सीहोर होकर आओ, कुबेरेश्वर धाम जाना, वहां का रुद्राक्ष लेना, जल में गलाना, इस बच्ची को वो पानी पिलाना। थोड़े दिन के बाद तुम्हें ऑपरेशन तो कराना ही है क्योंकि गठान बहुत बड़ी हो गई है, उसके बाद ऑपरेशन करा लेना। हमने उस सिस्टर का कहना मानकर सीहोर पहुंच गए। वहां पर बाबा को नमन कर कर, विनती कर कर बाबा से हम रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर की पूजन कर कर आए। गुरुदेव, मैंने बेटी के लिए मन्नत मांगी कि अगर मेरी बेटी ठीक होगी तो मैं तेरे को नमन करने वापस आऊंगी और तेरी कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी। बाबा को नमन कर कर रुद्राक्ष लेकर आ गई। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मेरी बेटी को पिलाती। आज मैं धन्यवाद बाबा को देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी का 2 गठान बड़ी बड़ी थी जिसका मैंने फोटो लगाया है। पानी पिलाते पिलाते रुद्राक्ष का, उसको जल पिलाती, बेलपत्र खिलाती और मेरी बेटी की दोनों गठाने गायब हो गई। मैं बेटी को लेकर साथ में आई हूं और नमन करने आई हूं। आ जाओ। अब इसकी फोटो देखोगे तो इसके गले में 2 बड़ी बड़ी गठाने हैं। इतनी बड़ी बड़ी गठान है उस फोटो के अंतर्गत। देखिए बाबू, इतनी बड़ी 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 2 गठाने थी। अब दोनों गठाने इसकी नहीं है। बाबा की कृपा, शिव कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्ते। ठीक हो? श्री शिवाय। ये शिव तत्व है, शंभु ओघड़। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम रंजनाबाई चतुर खेमनर है। मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जिला जलगांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम रंजना चतुर खेमनर है। मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 12वीं की परीक्षा दिया और 12वीं की परीक्षा देते से मेरे बेटे ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना प्रारंभ करा। मेरा बच्चा 1-2 नंबर से रह जाता था
लोग उससे कहते थे क्या 12th करने के बाद किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है? क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? थोड़ी और पढ़ाई करो तब गवर्नमेंट जॉब लगेगी। पर मेरा बेटा कहता था, माँ वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ से बैठकर कहता है कि शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है। मेरे बेटे ने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जितने एग्जाम देता था किसी एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा था। अब करे तो करे क्या? तब मेरे बेटे ने कहा, माँ आखिरी बार मैं बाबा के भरोसे, सीहोर में कावड़ यात्रा है। सीहोर वाले महाराज कह रहे हैं कि कावड़ का जल, जो सीवन नदी का जल शिव जी को चढ़ाएगा साथ में बाबा का, उसका फल मिलेगा जरूर। मैं एक बार बाबा को कावड़ चढ़ा के आता हूँ। और बाबा को कावड़ चढ़ाने के लिए मेरा बेटा सीहोर गया, जल भरा, आपके साथ में उसने चलकर कावड़ का जल चढ़ाया। बाबा से विनती कर कर आया, अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो जिंदगी में कभी परीक्षा नहीं दूंगा। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी दया कर दी कि मेरा बेटा आज CISF में सर्विस कर रहा है और मेरे बेटे का जॉब लग गया है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रंजनाबाई चतुर खेमनार, मैं बनगांव तहसील चोपड़ा जलगांव की रहने वाली हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर, दो बेटे हैं। मेरा नाम सविता विकास पाटिल है, गांव बांबारूर, रानिका, तहसील पाचोर, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा इधर है क्या? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। मेरा नाम सविता विकास पाटिल है, मैं गांव बांबारूर, रानिका, तहसील पाचोर, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। पाचोरा से, तहसील पाचोरा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरे दो बेटे हैं और दोनों बेटे कई एग्जाम देते थे पर किसी एग्जाम में निकल नहीं पाते थे। मेरे बेटों ने आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करा। मेरे बेटों ने मुझसे कहा, माँ वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अगर शंकर पर विश्वास करा जाए तो बाबा सब कुछ कर सकता है।